सवाल नंबर 1, किस बादशाह ने अपनी ही सगी बेटी से शादी की थी? सवाल नंबर 2, आजकल ऐसी पैंटी लड़कियां क्यों पहनती हैं जिसमें उनके कूल्हे पूरी तरह से दिखते हैं? सवाल नंबर 3, आपको सुहागरात के अगले दिन अपने घर वालों के सामने आते समय कैसा लगा? सवाल नंबर 4, मेरी छोटी बहन एक लड़के से फोन पर मुझसे छिपकर बात करती रहती है। कई दफा कोचिंग से उस लड़के के साथ मोटरसाइकिल पर बैठकर घर से थोड़ी दूरी तक आ जाती है। मुझे क्या करना चाहिए? सवाल नंबर 5, क्या सुहागरात को लेकर लड़कियों में ज्यादा उत्साह होता है लेकिन वे बताती नहीं हैं? आपको मिलेंगे इन सभी सवालों के जवाब, तो इस वीडियो में अंत तक बने रहे। आज का पहला सवाल है, किस बादशाह ने अपनी ही सगी बेटी से शादी की थी? इसका सही जवाब है किसी राजा का तो नहीं पता, परंतु मुगल शासक शाहजहां ने अपनी सगी बेटी जहां आरा से निकाह किया था। और यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि जिस ताजमहल के विषय में इतिहासकारों ने लिखा है कि शाहजहां ने अपनी चौथी बेगम मुमताज के बेइंतहा प्यार में मुमताज के मरने के बाद अपने प्यार की निशानी के तौर पर बनाया था। ये जहां आरा उन्हीं दोनों की सगी बेटी थी जिससे शाहजहां ने मुमताज के मरने के तुरंत बाद निकाह कर लिया था। आपका अगला सवाल है, आजकल ऐसे पैंटी लड़कियां क्यों पहनती हैं जिसमें उनके कूल्हे पूरी तरह से दिखते हैं? इसका सही जवाब है आजकल ऐसी पैंटियां लड़कियां इसलिए पहनती हैं जिसमें कूल्हे दिखते हैं क्योंकि वे जानती है कि पैंटी अंतर वस्त्र में आती है और बाहर उन्हें बस पैंटी में ही नहीं जाना है बल्कि उसके ऊपर और भी कपड़े पहनने हैं। कुल्हे ढकने वाली पैंटियों के किनारे अक्सर ऊपरी कपड़ों में भी अपने होने का एहसास कराते रहते हैं, जिसे शायद लड़कियां सुंदरता में बाधा समझती और छुपाना चाहती हैं। वो ऐसी पैंटियां पहनना पसंद करती हैं जो उनके कुल्हों के बीच की दरार में समा जाए और बाहरी कपड़ों से उसका एहसास न होने पाए। आपका अगला सवाल है, आपको सुहागरात के अगले दिन अपने घर वालों के सामने आते समय कैसा लगा? इसका सही जवाब है सुहागरात के अगले दिन मुझे अपने ससुराल वालों के सामने आने में कोई बुरा नहीं लगा। मैं उनकी नई बहू थी और वे लोग जानते थे कि पिछली रात हमारी सुहागरात थी। मेरे और मेरे पति के चेहरे की खुशी ने उनको यह जरूर बता दिया होगा कि हमारी सुहागरात अच्छी बीती, लेकिन इसके अलावा कुछ नहीं हुआ। बस मेरी सासु माँ ने मुझे अपने नए रिश्तेदारों से मिलाया और मेरी भाभी ने मुझे हनीमून पर जाने के लिए तैयारी कराई। आपका अगला सवाल है, मेरी छोटी बहन एक लड़के से फोन पर मुझसे छिपकर बात करती रहती है। कई दफा कोचिंग से उस लड़के के साथ मोटरसाइकिल पर बैठकर घर से थोड़ी दूरी तक आ जाती है। मुझे क्या करना चाहिए? इसका सही जवाब है जिस तरह से आपकी छोटी बहन चुपके चुपके एक लड़के से बात करती हैं, तो ये प्यार करने की शुरुआती दौर में है एवं इसीलिए कई दफा उसी लड़के के साथ कोचिंग के बहाने बाइक पर सवार होकर आती जाती है। इससे बचने के लिए प्यार से पेश आना बहुत जरूरी है, जो कि निम्नलिखित है। जवानी की दहलीज पर आने से सबके साथ इसी तरह की समस्या होती है और इससे कोई भी अभी तक छुट्टा नहीं है और जवानी की सफर में कहीं ना कहीं इस तरह की छोटी मोटी हरकत होकर रहती है। सर्वप्रथम आप अपनी बहन से आमने सामने बैठकर बातचीत करना जरूरी है। उसके बाद जिंदगी की सबसे बड़ी जिम्मेदारी का जिक्र करना जरूरी है, जिससे कि आपकी बहन को जिम्मेदारी का आभास होने पर ही इस तरह की हरकत में कमी आती है। छोटी बहन है और इसलिए ननुकूर कर सकती है, फिर भी प्यार से ही बर्ताव करना बहुत जरूरी है, नहीं तो बनी बनाई दुनिया क्षण भर में क्षण भंगुर हो सकती है। आपका अगला सवाल है, क्या सुहागरात को लेकर लड़कियों में ज्यादा उत्साह होता है लेकिन वे बताती नहीं हैं? इसका सही जवाब है बता भी देंगी तो क्या करिएगा आप? उत्साह कम करवा देंगे क्या आप? क्या लड़कों में उत्साह नहीं होता है? क्या उत्साह होना गलत बात है? क्या आपका या हमारा जन्म बिना सुहागरात मनाए हो गया? क्या सुहागरात मनाना वित्र है? उत्साह ज्यादा हो या कम, किसी और को उसमें क्यों कूदना? बस अब और नहीं बोलना मुझे। आखिर क्यों? आपका अगला सवाल है, लड़कियों को उत्तेजित करने का सबसे आसान तरीका क्या है? इस सवाल का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। इसका